हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह है एसएसटी का पेपर 24 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का है। इसका सीरीज़ कोड है सी। तो जिसका भी है वो चेक कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो 51 क में कौन सा मूल कर्तव्य शामिल नहीं है तो वो बताना है। तो देश की रक्षा करें यह भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें ये भी है। तो जो नहीं है वो ये नहीं है, ऑप्शन ए करों का भुगतान करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81, 91, 101, 102। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 91। नेक्स्ट, स्वीप संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। तो नेक्स्ट, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी का हिस्सा है? मौलिक, सलाहकारी, अपीलीय, रीट या फिर याचिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक। नेक्स्ट, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? एल.के. गोपालन, एस.आर. बोम्मई, केशवानंद भारती या फिर गोलकनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें यहाँ असत्य है, ये चेक कर लो। पृथ्वी का नीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी माना जाता है, यह शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत है। शनि एक बाह्य ग्रह है और बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। तो इसमें असत्य बताना है, तो असत्य है ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। नेक्स्ट, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? प्रातः 11, रात्रि 11, प्रातः 10:15, प्रातः 9:45। तो इसका राइट आंसर होगा प्रातः 11 बजे। नेक्स्ट, भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, निकास या वेंट क्रेटर। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से अधिकेंद्र होना चाहिए, पर अब वो देखो वो लोग इसमें क्या बताते हैं। ओके, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल या फिर सौरमंडल बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्जनित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, थैरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सुत्त पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, बिल्कुल। यह विनय पिटक का हिस्सा है, गलत। ये इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, बिल्कुल राइट। तो इसमें अपना 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 कौन सा है? ये ऑप्शन बी। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी, शाक्य, हर्यक, सातवाहन। तो इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छा होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, लोहे की खदानें होना, ये सभी। तो इसमें महाजनपदों में ये खेती की उपज भी होती थी, जंगली हाथी भी होते थे, लोहे की खदान भी होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात में। नेक्स्ट, बैरीगाचा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच, पुहार, अरिकामेडू, मदुरै। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरूच। नेक्स्ट,
चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेल्लन वगाई का संबंध था। वेल्लन वगाई का गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि, ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया? 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वेल्लन वगाई, शाला भोग, देवदान, अग्रहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अग्रहार। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरै, अमरावती, भरूच, ऐहोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, पोलज, परती, चाचर, बंजर भूमि के किस प्रकार के ये प्रकार किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, सल्तनत, मुगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल काल से। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक, मंजिलाबादी, कुफिक, हैरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नस्तलिक। नेक्स्ट, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? मार्शल, मिस व्हीलर, थॉमस जॉन्स बारकर, जोसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, थॉमस जॉन्स बारकर। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिराव फूले। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 4, 6, 9, 11। तो ये जो परिवार कल्याण है इसका पंचायती राज की जो 11वीं अनुसूची है, जो 29 विषय हैं उसमें परिवार कल्याण का दिया गया है। तो इसका कौन सी अनुसूची है? 11वीं। ऑप्शन इसका डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, मात्र लोकसभा को, मात्र राज्यसभा को या फिर संसद को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, संसद को। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 अगस्त, 9 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 नवंबर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2008, 2011, 2010, 2012। जो पोस्को एक्ट है वो कब लागू हुआ था? 2012 में। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला, जीण माता, केला देवी मेला, डिग्गी मेला। तो इसका है बेणेश्वर मेला। थमणियों, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर में, हाथ में, कंठ में, कमर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंठ में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? सवाई जय सिंह, जगत सिंह, सवाई राम सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाई राम सिंह। वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा स्त्री व पुरुष द्वारा। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किस मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन, ज्ञानोपयोग, बोध का विकास, क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोध का विकास। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है। दुर्खिम, अरस्तु, बोसेंग, टिपिनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्खिम। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। हर्बर्ट मॉडल, आशुबल मॉडल, मॉरिसन टर्नर टीचिंग मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मॉरिसन मॉडल। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, विश्लेषण, अधिग्रहण, मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अधिग्रहण। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है।
TCI, LCI, TLCI, GCI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है TLCI, इंटरैक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, ऑप्शन सी। मूल्यांकन व मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मापन मूल्यांकन प्लस निर्धारण, मापन इज इक्वल टू मूल्यांकन, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस निर्धारण। निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, सूचना का विश्लेषण, परियोजना का चुनाव, परियोजना का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सूचना का विश्लेषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, बिल्कुल। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पोस्टर, समय तालिका, रेखाचित्र, ग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्राफ। नेक्स्ट, प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति व लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है ब्राह्मण, अवलोकन, संग्रहालय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, भांगर, खादर, बाबर, तराई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खादर। नेक्स्ट, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कांटेदार वन, पर्वतीय वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जूट। धात्विक खनिज युग्म है, मैग्नीज, तांबा है, मैग्नीज, तांबा, लोहा अभ्रक, तांबा ग्रेफाइट, अभ्रक डोलोमाइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मैग्नीज, तांबा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से वन से प्राप्त होती है? पौधे से प्राप्त होती है? अर्जुन, सर्पगंधा, हिमालयन यव, अक्सलवुड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालयन यव। नेक्स्ट, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल, नहरी जल, भूमिगत जल, वर्षा जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा जल। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जोधपुर। सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। मरु, जैसलमेर। पतंग, जयपुर, मेवाड़, उदयपुर। तो बी किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो बी, ए, डी, सी। तो ऑप्शन ए। कौन सा कथन असत्य है? जवाहर सागर अभ्यारण्य को कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइड़ा है। तो भाई जो इसमें असत्य है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी, जोजड़ी, माई बाणगंगा, बनास, मैनाल, चंबल, पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सुमेलित नहीं है, माही बाण गंगा। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अर्णोराज। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल, मेजर बर्टन, ईडन, मैकमैसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेडी हॉल।
मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, कोलियारी, सामलिया, मानगढ़। तो इसका राइट आंसर है कोलियारी। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? लील टांस, धरती धोरारी, निर्गंध या शबद। तो इसका राइट आंसर होगा शबद। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से है? किशनगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही। तो इसका राइट आंसर है सिरोही। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? मेहरानगढ़, सिवाना, नारगढ़, तारागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तारागढ़, अजमेर। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। कमेंट करें, बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत। थैंक यू।